कि हीन हम खाना, हीन हम खाना, कि हीन हम खाना, जानो न रो घमंड में, हीरा निकरत है मोरी बुंदेलखंड में, हीरा निकरत है मोरी बुंदेलखंड में, हीरा निकरत है मोरी बुंदेलखंड में। प्रिया हमारे बीच है। प्रिया से बहुत अच्छी फोक सिंगर हैं और एक उनका जो चैनल है उस पर वो बुंदेली लोक संस्कृति के गीतों को गाती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं। ये एक तरह का दायित्व निर्वहन है हम कलाकारों की ओर से, हम कंटेंट क्रिएटर की ओर से, कि हम अपनी भाषा बोली संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं। प्रिया इंटरव्यू बाद में शुरू करेंगे, पहले एक गीत के साथ इस माहौल को बना दीजिए थोड़ा अच्छा, ये लोग सुने और बुंदेली से हम डर रहे तालियां थे कि बजाइए। सबसे पहले आप ये ना बोल दो, यही बोलेंगे, ये लास्ट में बोलना चाहिए था आई थिंक। नहीं नहीं, पहले एक गीत उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, हम सोच के आए थे। हाँ। वैसे तो सबको पता चल गया कि हमारा नाम प्रिया सैन है और हम छतरपुर से ही हैं। और आप पहले गाने गाते हैं उसके बाद। हाँ हाँ। तो मैं आप सभी के सामने एक भजन गाना चाहूंगी, और अगर छोटी मोटी गलतियां हों, और हमसे बड़े काफी सिंगर बैठे हैं जैसे कि हमारे नन्ना भैया, छोटी मोटी मिस्टेक हो तो माफ करना, इतने बड़े सिंगर तो नहीं और सीख रहे हैं। तो कहना क्या है, डर लग रहा है हमें बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। कि मन मोहन बिगड़े गई वारी से, 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 हाँ वारी से, हाँ वारी से, 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 मन मोहन बिगड़ गई 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 वारी से। अपने यहाँ बुंदेलखंड के सभी आई थिंक कि सभी बुंदेली को जानते हैं। तो वारी से का मतलब होता है छोटा। तो आगे क्या कहना है कि थोड़ी दूध दही की लाने, थोड़ी दूध दही की लाने, 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 घर घर फिरत सकारी से, हाँ घर घर फिरत सकारी से, मन मोहन बिगड़ गई वारी से, मन मोहन बिगड़ गई वारी से, मन मोहन बिगड़ गई वारी से। ऐसा कुछ था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अभी बातचीत के बाद अगर संगीत घुल जाए महफिल में तो महफिल अच्छी हो जाती है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले संगीत सुना दीजिए। प्रिया कब से यात्रा शुरू की थी और क्या अभी पोजीशन है डिजिटल वर्ल्ड में, आपकी मौजूदगी क्या है, कहाँ कितने फॉलोअर हैं और क्या किस तरह का कंटेंट आप बनाती हैं? सबसे पहले अगर फॉलोवर्स का कहें तो हमसे बड़े बड़े भैया लोग और दीदी लोग बैठे हैं यहाँ पे, उनके काफी फॉलोवर्स हैं। बट एक्चुअली हमारा टारगेट फॉलोवर्स का बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे फॉलोवर्स इतने हो जाएं या उतने हो जाएं। जो हम कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस है कि हम अपना अच्छा से अच्छा और बेस्ट कर पाएं और बेस्ट दे पाएं। और सबसे ज्यादा मुझे अगर प्रमोट किया है तो वो हमारे नन्ना भैया और कक्कू भैया हैं। और अभी इनकी जो फिल्म आई है कक्कू मास्टर, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी तो एज अ लीड हीरोइन मैंने उसमें काम किया है। तो एक सिंगर के साथ एक एक्टिंग लाइन का भी एक्चुअली मैं थिएटर करती हूँ। शिवन शुक्ला सर हैं जो हमारे, वो हमें ट्रीट करते हैं और उन्होंने ही सिखाया है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन्हीं का है कि उन्होंने इतना कुछ सिखाया और आज भी वो सिखा रहे हैं। तो उन्होंने ये दिशा दिखाई है। और अगर संगीत के लाइन में बोले तो उर्मिला पांडे मेरी गुरु माँ है, तो उन्होंने ही मुझे सिखाया है और अभी मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे प्रयास कर रही हूँ। और एक्चुअली मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत लेट सीखा, मैं बहुत लेट इस लाइन में आई क्योंकि मुझे पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, सिंगिंग लाइन में बोले तो 6th क्लास से था, बट मेरी फैमिली ने कभी मुझे प्रमोट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये था, सबका होता है कि पढ़ाई करो, और हमारी फैमिली का ये था कि तुम एक डिफेंस लाइन में जाओ
क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो उनका ये था कि हाइट पर्सनैलिटी से भी ठीक ठाक है, तो उन्होंने बोला कि वही चीज करो। तो पढ़ रहे थे, लेकिन फिर अचानक से एक बार उर्मिला पांडे मैम के छोटे भैया हैं राजेश तिवारी सर, तो वो मुझे एक्सीलेंस स्कूल में पढ़े, मेरी टीचिंग वहीं से हुई है, एक्सीलेंस नंबर 1 छतरपुर की। तो एक बार वंदना हो रही थी, हे शारदे माँ, तो वो सिखाने आए थे। और हर बार आपको मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त में हमारे स्कूल से ही मध्य प्रदेश गान होता है, तो वो सिखाने आए और उन्होंने मतलब सभी की आवाजें सुन रहे थे वो, बट पर्सनली उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम सीखते हो। हमने कहा नहीं, अभी तो नहीं, ऐसा कुछ अभी वो नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि टीचर सभी प्रमोट करते हैं और सभी आगे 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 करते हैं हर चीज में, मतलब स्पेशली फॉर सिंगिंग। तो वहां पे मुलाकात हुई और मैंने तब भी उन्हें बोला, बट मैंने नहीं सीखा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, अभी नहीं करना। और ऐसे ही चल रहा था कि अभी 10th थी उस टाइम पे मेरी, तो मैंने कहा कि 10th पे ज्यादा फोकस करेंगे, अगर मार्क्स कम आएंगे तो घर वालों से प्रेशर मिलेगा, तो ठीक है, मैंने उस टाइम नहीं किया। बट कुछ टाइम बाद फिर उर्मिला पांडे मैम मिली मुझे महाराजा कॉलेज में, जब मेरी कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो यूथ फेस्टिवल था, तो सडन मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो अब सीखना था क्योंकि नेशनल जाना था, तो वहां गए और जब उनसे मिले तो एक्चुअली मैं हमेशा से उर्मिला पांडे मैम को ही सुनती थी। अगर मैं कहीं पे कुछ गा रही हूँ तो एक्चुअली ये गाना भी उन्हीं का है, उन्हीं ने सिखाया हुआ है, तो वहां पे वो मिली और फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे सिखाया। और सीखते सीखते इस प्लेटफॉर्म में मैं नाम तो ले रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो मुझे लेना चाहिए या नहीं, बट सबसे ज्यादा मुझे प्रमोट किया है बुंदेली बौछार के सचिन भैया ने, कि उन्होंने बुंदेली बौछार का प्लेटफॉर्म दिया। और मैंने कभी अपनी लाइफ में लाइव परफॉर्मेंस नहीं किए थे, उनके द्वारा मुझसे लाइव परफॉर्मेंस करवाए गए। और अब इतना है कि ऑडियंस से कम्युनिकेट करना, ऑडियंस के सामने जाना, पहले मुझे डर लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। और मैंने कविता दीदी को भी सुना है और उनसे ही काफी सीखते भी हैं। कविता दीदी हैं, लोकेन भैया हैं, शायद आपने उनका भी इंटरव्यू किया था, तो उन सभी लोगों से सीखती हूँ। और आप मतलब फर्स्ट टाइम मैं छतरपुर के ऐसे कोई प्लेटफॉर्म में बैठी हूँ, और थैंक्स फॉर एवरीथिंग विकास भैया, ये फर्स्ट टाइम वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे इधर बुलाया, तो उसके लिए थैंक्स। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आगे करती हूँ। बिल्कुल, और आप इस तरह से आगे बढ़े, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक सवाल और कि हम जब बुंदेली फोक को गाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जो हमारी संस्कृति से जुड़े गीत हैं उन गीतों को हम प्रमोट करें, जैसे कविता कर रही हैं आजकल देश भर में, तो उन गीतों पर अध्ययन कर रही हैं, उनको पढ़ रही हैं। एक आध कोई ऐसा गीत, जैसे हमारी जो बुंदेली गारियां हैं, हमारी जो सोहर है या जो दादरे हैं, उस तरह के कुछ गीत आप तैयार कर रही हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोगों के प्रोग्राम्स आते हैं तो वो जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, एक्चुअली हम लोग पारंपरिक लोकगीत के ही करते हैं, तो उससे जैसे दादरा कोई तैयार है अभी? दादरा, हाँ हाँ, तो एक दादरा सुनाओ। सवाल इतना लंबा इसलिए नहीं पूछा गया था कि टिक 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 इसके टिक जवाब में हाँ सुनाती हूँ। एक कोई दादरा सुना दीजिए। दादरा, ओके। दादरा हो, सोहर हो, गारी हो, क्या बोलते हैं, भिलवारी? बिलवारी, हाँ। कौन सा सुनाऊं? कोई भजन हो जो आपके पसंद का, कुछ एक और हिस्सा हो जो हम सभी आपको सुन पाए, जान पाए, क्योंकि आपका एक तरह से बहुत सारे लोगों का यहाँ परीक्षण भी हो रहा है कि हम कैसे उनसे आगे इन फ्यूचर। आई थिंक स्पेशली आप सबका एग्जाम ही ले रहे हैं ना? नहीं, एग्जाम तो नहीं चल रहा है, बट एक कॉन्वर्सेशन का मकसद ये होता है ना, हम एक दूसरे को जान पाए। अच्छा, ठीक है, सोहर, ठीक है, सोहर सुने? हाँ हाँ, स्वागत है। कि आज दिन सोनी को महाराज, आज दिन सोनी को महाराज। देखिए भैया, हमारी मतलब पूरा एग्जाम ले रहे हैं, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, बट आप लोग तालियां तो बजा सकते हैं, उससे मुझे बीट मिल जाएगी। बजाइए भैया, बीट दे दीजिए, बीट दे दीजिए। कि सोनी की सब दिन, सोनी की रातें, सोनी की सब दिन, सोनी की रातें, सोनी की कलश सजाए महाराज, सोनी की कलश धराए महाराज। आज दिन सोनी को महाराज, आज दिन सोनी को महाराज। भैया ने और मेरे से विदाई बोली थी, तो मैं अंतिम गीत अपने साइड से रखूंगी। तो कहना क्या है, आप सभी के लिए जो हमारे हीरे हैं, और आज सभी हीरे यहाँ बैठे हैं,
और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे राजुल भैया से मिलना है, क्योंकि उनकी वीडियोस मैं बहुत टाइम से देख रही थी और आज मिल भी रही हूँ, जो कि विकास भैया की वजह से हो रहा है। तो उनके लिए क्या कहना है कि हीन हम खाना, हीन हम खाना, कि हीन हम खाना, जानो न रो घमंड में, हीरा निकरत है मोरे बुंदेल खंड में, हीरा निकरत है मोरे बुंदेल खंड में, हीरा निकरत है मोरे बुंदेल खंड में। बहुत स्वागत, तालियां बजाइए प्रिया के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में एक बहुत ही सुरीली आवाज बुंदेलखंड को मिलने वाली है और हम उन्हें खूब सुनेंगे। बहुत थैंक यू आपका प्रिया।